नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में आज 4 विधेयक सूचीबद्ध है। साथ ही संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कामकाज होगा। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र में 10वें दिन यानी कि आज का एजेंडा क्या है। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होनी है 15 बैठकें। लोकसभा में आज भी डाकघर विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। 3 नए आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को पारित किए जाने पर होगा विचार। संसद के दोनों सदनों में दोपहर बाद होगा गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कामकाज। दोनों सदनों में रखे जाएंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। और आइए अब जान लेते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के 10वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। डालते हैं उन प्रश्नों की सूची पर एक नजर। तमिलनाडु के वेल्लोर से डीएमके सांसद डीएम कथीर आनंद आयुष मंत्री से औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के उत्पादन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश में औषधीय पौधों का घरेलू उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है और जड़ी बूटी युक्त कच्ची औषधि की कुल खपत 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि क्या ये भी सच है कि व्यापार में प्रयुक्त 1178 प्रजातियों में से 242 प्रजातियों का 100 मीट्रिक टन वर्ष से अधिक का व्यापार हुआ और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या वर्ष 2022-23 के दौरान औषधीय पौधों की निर्यात मांग लगभग 18,05,500 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका निर्यात मूल्य 6,211 करोड़ रुपए है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह रसायन और उर्वरक मंत्री से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल है कि क्या सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के महत्व पर ध्यान दिया है और देश में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा देश में इस क्षेत्र के लाभ के लिए ऐसी प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और क्या उठाए जाने का विचार है। आंध्र प्रदेश के नरसारा ओपेट से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री कृष्णा देवरायलू लावू रसायन और उर्वरक मंत्री से नैनो यूरिया की प्रभावकारिता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में नैनो यूरिया की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए कोई आंकलन किया है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या नैनो यूरिया के उपयोग से भारत के उर्वरकों के आयात बिल को कम करने में मदद मिली है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की कम मात्रा पर ध्यान दिया है, जिसकी प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या नैनो यूरिया के उपयोग से नाइट्रोजन के अपटेक की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलती है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रसायन और उर्वरक मंत्री से प्रमुख रासायनिक उद्योगों की उत्पादन क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या देश में प्रमुख रसायनों के उत्पादन क्षमता में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितना विस्तार हुआ है और वर्तमान में देश में प्रमुख रसायनों का उत्पादन स्तर क्या है।
असम के कलियाबेर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई विदेश मंत्री से अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार भारत में कार्यरत अफगान मूल के विद्यार्थियों, व्यापारियों और व्यवसायों की सहायता करने के लिए कोई कदम उठा रही है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार का नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास को फिर से खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। केरल के कोल्लम से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन विदेश मंत्री से विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के समक्ष आने वाली समस्याओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के विभिन्न मुद्दों का समाधान किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के मुद्दों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी प्रणाली स्थापित की है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ये सुनिश्चित करती है कि विदेशों में भारतीय छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करने वाली संबंधित एजेंसियां छात्रों, अभिभावकों को किए गए सभी आश्वासनों को पूरा करती हैं, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। पंजाब के खडूर साहिब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह विदेश मंत्री से पासपोर्ट के लिए प्रतीक्षा अवधि से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि आवेदन दाखिल किए जाने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कितने दिन लगते हैं, क्या पंजाब में बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी किए जाने का कार्य लंबित है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने पंजाब में पासपोर्ट जारी किए जाने में होने वाले विलंब और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। मुंबई उत्तर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से निजी अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूले जाने से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने निजी अस्पतालों द्वारा रोगियों को लूटे जाने और छोटे उपचारों के लिए भी उनसे लाखों रुपए की अत्यधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों पर ध्यान दिया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इस संबंध में राज्य संघवार क्या कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश के ओंगोले से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मागुरटा श्रीनिवासुलु रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ग्रामीण भारत में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए कोई पहल की है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने संबंधी केंद्रों से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने के लिए विशेष जांच केंद्रों की स्थापना की है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगी कि क्या सरकार के पास देश में जानलेवा बीमारियों का समय से निदान सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करने की योजना है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से किलकारी योजना और मिशन उत्कर्ष से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि किलकारी योजना और मिशन उत्कर्ष की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। किलकारी योजना की शुरुआत किस तारीख से की गई, इसके दायरे में शामिल किए गए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि किलकारी योजना से भारत में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से होता है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उनके कल्याण से संबंधित इसकी आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है। तमिलनाडु के तेनकासी से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद धनुष एम कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पोषण पुनर्वास केंद्र से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि तमिलनाडु सहित देश में वर्तमान में कितने पोषण पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन पोषण पुनर्वास केंद्रों द्वारा
नामांकित बच्चों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी संख्या है। वो पूछेंगे कि गंभीर और अत्यधिक कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या वर्तमान में कितनी है और क्या ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सांसद वी कलानिधि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से निक्षय पोषण योजना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश में निक्षय पोषण योजना के तहत क्षय रोग यानी कि टीबी के मरीजों की पोषण संबंधी स्थिति को बेहतर करने के लिए आवंटित निधियों के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन करने हेतु उपाय किए गए हैं। यदि किए गए हैं या विचार किया जा रहा है तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि निक्षय पोषण योजना के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु के उत्तरी चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र में क्षय रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कुल कितना बजटीय आवंटित किया गया। कन्याकुमारी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से कैंसर की स्क्रीनिंग से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का देश में कैंसर की जांच के उपायों और उपचार में तेजी लाने के लिए उपाय शुरू करने उन्हें कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि देश में केवल कुल जिले ही सरकार के मानकों के अनुरूप कैंसर की जांच के उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में सक्षम है। यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। सांसद विनायक भावराव राउत का सवाल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुमोदन में विलंब से संबंधित है। वो मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने पिछले 10 माह के दौरान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों का संज्ञान लिया है। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत साल 2035 तक कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। यदि हाँ तो विशेषकर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद कुमारी राम्या हरिदास महिला और बाल विकास मंत्री से पूछेंगी कि 3 से 6 वर्ष की आयु के कितने बच्चे प्री प्राइमरी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास प्राप्त कर रहे हैं। सांसद जयंत सिन्हा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति क्या है। ABPMJY के प्रारंभ से लेकर अब तक ओडिशा, झारखंड, बिहार, जहानाबाद, अरवल और गया जिलों में जिलावार ब्यौरा क्या है। सांसद अरविंद सावंत पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि सरकार द्वारा देश के विभिन्न पत्तनों में क्रूज सेवाओं के विकास के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर में कौन कौन से मंत्रालय सवाल का जवाब देंगे। प्रश्नकाल के दौरान आयुष मंत्रालय से संबंधित एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल ऐसे हैं जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया देंगे। आज विदेश मंत्रालय से संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 7 सवाल ऐसे हैं जो कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय से होंगे। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। एक सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग से संबंधित एक सवाल होगा। इसका जवाब केंद्रीय पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल महिला बाल और विकास मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब केंद्रीय महिला बाल और विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। और संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी कि आज लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची की बात करें तो 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं।
लोकसभा में आज भी डाकघर संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा, जिस पर चर्चा जारी रहेगी। साथ ही 3 नए आपराधिक कानूनों विधेयक को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में विचार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023 विचार के बाद पारित किया जाए। लोकसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रस्ताव करेंगे कि 13 नवंबर को पेश किए गए डाकघर विधेयक 2023 को आज लोकसभा से पारित किया जाए। विधेयक पर आज भी लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद विधेयक को पारित किया जाएगा। आपको बता दें कि 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त करने और देश में संबंधित डाकघरों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है। ये विधेयक राज्यसभा से पारित किया जा चुका है, जिसे संशोधन के साथ विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में लाया गया। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 भारत में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था। बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात करें तो डाकघर विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना, भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित करना और संशोधित करना है और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति होगी। लोकसभा में आज 3 नए आपराधिक विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ये प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। इस विधेयक में निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने पर विचार किया जाएगा। और इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज की बात करें तो आज लोकसभा में आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण शामिल है। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है। और साथ ही कृषि क्षेत्र को कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रसार के लिए जरूरी कदम उठाना शामिल है। साथ ही आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चिंता को दूर करने के उपाय संबंधित है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन यानी कि आज राज्यसभा में भी अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सवाल एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज, रेलवेज, टेक्सटाइल से जुड़े होंगे। आइए डालते हैं इन पर एक नजर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद KRN राजेश कुमार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से पूछेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुओं की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने ऐप आधारित पशुधन विकसित करने की संभावना तलाशी है और पशुपालकों के लिए बीमा सुविधा की व्यवस्था है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। डॉक्टर शांतनु सेन पूछेंगे कि क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस्पात, सीमेंट और टायर क्षेत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्या है। क्या ये सच है कि ये क्षेत्र अपनी उत्पादन क्षमता से काफी नीचे हैं। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है। साथ ही घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में सांसद P. विल्सन पूछेंगे कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गेज के बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जो कि 2017 में पूरा होना था, लेकिन ट्रेनों का संचालन अभी तक कम गति से हो रहा है। यदि हाँ तो कम गति से संचालित होने वाली ट्रेनों का विवरण क्या है, इनका कारण क्या है। क्या सरकार तमिलनाडु द्वारा गरीबों के संबंध में उठाई गई चिंताओं से अवगत है। यदि हाँ तो उसके लिए क्या उपाय किए गए। सांसद ममता मोहंता का सवाल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में किसान महिलाओं की समस्याओं पर कोई अध्ययन किया है। यदि हाँ तो राज्यवार ब्यौरा इसका क्या है। यदि नहीं तो सरकार क्या ऐसा करेगी और किसान महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का विवरण क्या है। सांसद रजनी अशोक राव पाटिल कपड़ा मंत्री से पूछेंगी कि क्या मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार हथकरघा समूहों की संख्या कितनी है। विभिन्न राज्यों में हथकरघा क्लस्टर्स विकास परियोजनाओं की प्रगति क्या है। क्या इस परियोजना के तहत किसी विशिष्ट क्षेत्र या राज्यों की पहचान की गई है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार के पास गिरते हथकरघा उद्योग को समर्थन देने की कोई योजना है। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा का सवाल रेल मंत्रालय से जुड़ा होगा। वो पूछेंगे कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि असम में चल रही रेलवे परियोजनाओं की संख्या, कवर की जाने वाली लंबाई, लागत और उसका विवरण क्या है। साथ ही परियोजनाओं की सूची, परियोजना की प्रकृति, मार्ग पूरा होने की संभावित तारीख, कारण, प्रत्येक परियोजना के लिए हो रही देरी का कारण क्या है। साथ ही असम में अमृत भारत योजना के लिए चयनित और प्रस्तावित स्टेशनों की सूची का विवरण, साथ ही इस काम में प्रगति का ब्यौरा क्या है। और आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से 2 सवाल होंगे। कॉमर्स इंडस्ट्री से 2 सवाल होंगे। साथ ही अन्य मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। संचार मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित एक सवाल होगा, जिसका उत्तर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री महेंद्रनाथ पांडे देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 ऐसे सवाल हैं जो कि रेल मंत्रालय से होंगे। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। शीतकालीन सत्र का 10वां दिन है। शुक्रवार होने के नाते राज्यसभा में दोपहर के बाद आज प्राइवेट मेंबर्स बिल लिए जाएंगे।
कार्यक्रम संसद में आज इतना ही। इसके साथ ही देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में और 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। और इसी के साथ संसद में आज में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन कुछ ही देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।